राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट में आने वाला टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ना। इसके हम 2 वीडियो लेके आएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शब्द हैं, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 15-15 मिनट की 2 वीडियो आएंगी। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चा जनने वाली स्त्री उसे कहा जाता है प्रसूता। हास्य रस प्रधान नाटक का लेख लिखने वाले को कहते हैं प्रहसन। जिसमें हास्य रस प्रधान हो ऐसा नाटक उसे कहा जाता है प्रहसन। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। पिता का पिता उसे कहा जाता है पितामह। लेखक की हस्तलिखित प्रति तो वह कहलाती है पांडुलिपि। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया। शरीर के पीछे का भाग घाव। शरीर के पीछे के घाव को कहा जाता है पक्षाघात। जिसका पति विदेश गया हो प्रेषित पतिका। और जिसका पति विदेश जाने को हो उसे कहा जाता है प्रवत्स्य पतिका। जो निगाह से परे हो परोक्ष। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा वाक्य प्रहेलिका। प्रतिकार की भावना प्रतिचिकीर्षा। वापस बुलाया हुआ प्रत्याहूत। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित। शीघ्र आग पकड़ने वाला प्रज्वलनशील। चांदनी रात शर्वरी। चांदनी रात को क्या कहा जाता है? शर्वरी। सदैव रहने वाला शाश्वत। जो शक्ति का उपासक हो शाक्त। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो तेज चलता है शीघ्रगामी। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। जो सबको एक सा समझता हो समदर्शी। जिसकी सीमा न हो सीमातीत। एक ही जाति के सजातीय। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। जो स्त्री दुश्चारिणी हो स्वैरिणी। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टि मूलक। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो स्वयंपाकी। जो बाएं हाथ से काम करता हो सत्यसाची। जिसके गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ। जो तालाब में जन्मता हो सरसिज। अपने ही वश में रहने वाला स्वयंवश्य। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण। अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वांत सुखाय। जिसका हाथ तेज चलता हो क्षिप्रहस्त। भूख से व्याकुल छुतातुर। कटा फटा हुआ शत विक्षत। क्षीण शरीर वाला क्षीणकाय। जो क्षमा करने योग्य है क्षम्य। प्राणों पर संकट लाने वाला सघांतिक। मरने की इच्छा वाला मुमूर्ष। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। मतिमद होने की अवस्था मतिमंद। ये ऊपर वाले मुमूर्ष और मुमुक्ष ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो शराब का आदी हो मद्यप। मनुष्य जाति से परे मानवेतर। कमल की दंडी मृणाल। कमल की जो दंडी होती है उसको क्या बोला जाता है? मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा महावत। दुर्बल होने की स्थिति मन से
दौर्बल्य। जो फूल विकसित न हुआ हो, मुकुल। दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ। मानने के लिए की गई विनती, मनुहार। मनाने के लिए की गई विनती को कहते हैं मनुहार। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। सागर में लगने वाली आग, बड़वानल। ये बहुत पूछा जाता है। सागर में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वानल। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो, बंध्या। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्रास। जो आगे की बात सोचता है, भविष्य चेता। क्रोध करने वाली स्त्री, भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या बोला जाता है? भामिनी। दीवार पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र। जो पूर्व में था पर अब नहीं, भूतपूर्व। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा। हमेशा घूमते रहने वाला, यायावर। नेत्रों से संबंधित, याक्षुष। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, रिक्त कहा जाता है उसको। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, रूपक। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो, उसे कहते हैं निर्मूल। मतलब जिसका कोई मूल ही नहीं है। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जो नापा जा सके, नाप्य। जो योग्य न हो शंका करने के, जो शंका करने के योग्य न हो, उसे कहा जाता है निशंक। नख से शिखा तक के अंग, नखशिख। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, निभ्रांत। जिसकी उपमा न दी जा सके, निरूपम। जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित नूतन। नरक में रहने वाला, नारकीय। फूल की रज, पराग। मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव। मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, पौरुषेय। जो सुख दुख से परे हो, परहंस। पद का लालची, पदलोलुप। इतिहास के युग से पूर्व का, प्राग ऐतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पुरंद्री। जिसके पुत्र और पति दोनों हो, उसे कहा जाता है पुरंद्री। दूसरों की बुराई खोजने वाला, पर छिद्रान्वेषी। सफेद कमल, पुंडरीक। जो गिरा हुआ हो, पतित। जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य। जो बात वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। अनुचित यौन संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो, विभु। जो इंद्रियों का दमन न कर सके, विषयाक्त। बचपन और जवानी के बीच का समय, वयसंधि। जिसकी पत्नी साथ न हो, विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जो बढ़ रहा हो, उसे कहा जाता है वर्धमान। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, विज्ञ। मतलब जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, उसे कहा जाता है विज्ञ। ये भी बहुत पूछा जाता है। काम के लिए अनुपयुक्त समय, वृथा समय। चौड़ा या फाड़ा हुआ, इसे कहते हैं विदीर्ण। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, विलोडक। कानून द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। अग्रहण को बोलते हैं अगहन। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, हेमंत।
जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों हुतात्मा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। बाहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला त्रिकालदर्शी। वह जो छुटकारा दिलाता हो त्राता। शीतल मंद सुगंध वायु, इसे कहा जाता है त्रिविध वायु। वात पित्त कफ, इसे कहते हैं त्रिदोष। सत्व रज और तम, ये कहलाते हैं त्रिगुण। जो जाना जा सके ज्ञेय, और जो जानने योग्य हो ज्ञातव्य। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। छिपे वेश में रहना छद्म वेश। दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छींटा कसी। जीने की प्रबल इच्छा जीजीविषा। जीजीविषा शुद्ध रूप में लिखने के लिए भी आता है, तो आपको ध्यान देना है कैसे लिखा जाता है। पहले ज पे तो छोटी की मात्रा, दूसरे पे बड़े ई की, और फिर विषा, व पे छोटी की मात्रा और शा, जीजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा जीजीविषु। विजय पाने की इच्छा जिगीषु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। तो ये चारों शब्द हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि। वृद्ध होने के कारण जर्जर व्यक्ति जराजीर्ण। वृद्ध होने के कारण जर्जर व्यक्ति जराजीर्ण। बेटी का पति जमाता। भोजन की इच्छा जिगित्सु। किसानों की इच्छा अनुरूप सरकार द्वारा दिया गया सहायता धन, इसे कहते हैं तकावी। ये बहुत ही नया शब्द है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। जो तर्क योग्य हो तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो तर्क संगत। तर्क के आधार पर माना गया हो तर्क सम्मत। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तो कहते हैं तर्क संगत, और तर्क के आधार पर माना गया हो उसे कहते हैं तर्क सम्मत। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, तो आप ध्यान देना इस चीज पे। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवगंत। जो दान पर चलता हो दान वृत्ति। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो दुर्वह। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला दत्त चित्त। जो मार्ग पार करने में दुख में प्रतीत हो उसे कहते हैं दुर्लभ्य। जो दोबारा जन्म लेता हो द्विज। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति। जंगल की आग दावानल। ये पेट की आग, जंगल की आग, ये इन पे जरूर ध्यान देना, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं अब तक। तो जंगल की आग को कहते हैं दावानल और पेट की आग को जठराग्नि। दिन में कम दिखाई देता हो दिनौधी। जो दिन में मतलब अंधा रहता हो, दिनौधी से बनाया गया। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो दुर्भिक्ष। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं दामोदर, जो कि भगवान कृष्ण का भी नाम है, क्योंकि उनकी माँ ने उनके पेट से रस्सी बांधी थी ना, तो तभी से उनका नाम दामोदर पड़ा। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति दकियानूस। धारण करने वाली धारी यत्री। धन देने वाली धंधा। मछली पकड़ने वाली जाति को कहा जाता है धीवर। अपने गुणों को अपने आप वर्णन करने वाला धीरोदात्त। और शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को कहा जाता है धीरोदात्त। धीरोदात्त और धीरोदात्त थोड़ा सा ही अंतर है इनमें। जो अपने गुणों का अपने आप वर्णन करता है उसको तो धीरोदात्त बोलते हैं, और जो शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक है उसे बोलते हैं धीरोदात्त। जिस पर लंबी लंबी धारियां हों धीर ललित।
रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, ये भी बहुत पूछा जाता है नेपथ्य। जो कामना रहित हो निष्काम, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जो सांसारिक भोग से रहित हो निरीह, जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो निस्पृह, रात्रि के मध्य का समय निशीथ, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो निपूती, लगातार देखा बिना पलक झपकाए निर्निमेष, शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही, जो नया आया हो नवागंतुक। तो दोस्तों ये हमारे 15 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब दूसरे वीडियो में हम इससे आगे के शब्दों को लेके आएंगे, वरना लंबा वीडियो बहुत हो जाएगा। संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।